जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अंबुज महेंद्राज के रीजनल यूट्यूब चैनल महेंद्राज गुजराती पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस क्लासेस को लेके जो जुड़े हैं वो रेलवे से संबंधित क्लासेस होने वाली, यानी रेलवे के जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्लासेस यहाँ पर करेंगे। इस वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को हम रीजनिंग से संबंधित जो भी टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज की क्लासेस में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कौन से टॉपिक को लेके आया है, हम लोग अगर बात करें तो कैलेंडर के प्रश्न को देखेंगे। कैलेंडर से संबंधित जो भी रेलवे के अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस कंसेप्ट पे आ सकते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। क्लासेस के एक से ज्यादा पार्ट हो सकते हैं, तो आप लोग जब वीडियो के थंबनेल को देखिएगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट है ये। तो आई होप आप लोग जब भी वीडियोस देखें तो उसको सीक्वेंस में देखें, ठीक है, तो ताकि जिससे आप लोगों को चीजों को अच्छे तरीके से पता हो जाए, क्योंकि पिछले क्लासेस में जो पढ़ाया गया होगा उसी के बेस पे आगे की क्लास कंटिन्यू होगी। तो वीडियोस को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैलेंडर की। देखिए, अगर हम बात करते हैं कैलेंडर की तो कैलेंडर के बहुत सारे फॉर्मेट आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले तो हम लोग उस क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैलेंडर की तो देखिए, बहुत सारे डिफरेंट कैलेंडर सिस्टम में अभी भी हैं और अभी से पहले भी हुआ करते थे। जनरली अगर बात करें तो कैलेंडर जो होते हैं ये कुछ भौगोलिक गतिविधियों के भूगोल वायुमंडल में होने वाले गतिविधियों पर आधारित होते हैं। जैसे कि अगर बात करें टाइप्स ऑफ कैलेंडर की बात करते हैं तो कुछ सोलर कैलेंडर्स होते हैं, कुछ लूनर कैलेंडर होते हैं, कुछ लूनर सोलर कैलेंडर्स होते हैं। बेसिकली कैलेंडर्स में बहुत सारी त्रुटियां अभी भी विद्यमान है, लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर करके हम लोग कैलेंडर्स को यूज करते हैं। जनरली अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मोहम्मडन या हिंदू में भी, इन लोगों के धर्मों में भी अलग अलग प्रकार के कैलेंडर्स, इनके जो पारंपरिक रीति रिवाज और फेस्टिवल्स होते हैं, इनको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग हिंदी महीनों के नाम जानते हैं, आषाढ़, भाद्रपद, माघ, सावन, ठीक है। तो इन सब महीने में जैसे अगर मान लेते हैं हम बात करें कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर बात करें तो सावन की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो जनरली आप लोगों को भी नहीं पता होता है कि ये सावन की पूर्णिमा तिथि कब आती है, जिसे हमने सिंक करके क्या कर दिया, एक ग्रेगोरियन यानी इंग्लिश कैलेंडर जो है, ठीक है, उसके साथ सिंक किया और हमें पता होता है कि ये 15 अगस्त को होगा या 16 अगस्त को होगा या 13 अगस्त को होगा बेसिकली। लेकिन अगर यही हम बात करें क्रिसमस की तो ये फिक्स होता है कि ये 25 ऑफ दिसंबर को होगा, न्यू ईयर 1 ऑफ जनवरी को होगा, तो ये फिक्स होते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमें पता होता है कि इस बार दिवाली कभी और हुई, लेकिन उस बार पिछले साल कभी और थी। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हिंदू कैलेंडर। ऐसे ही मोहम्मडन कैलेंडर्स की अगर हम बात करते हैं, जिसे हिजरी वर्ष कहा जाता है, बेसिकली आप लोग न्यूज में भी देखते आ रहे होंगे कि वहां पे होता है कि चांद आज दिखाई दिया तो ईद कल मनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लूनर कैलेंडर होता है, चांद की गतिविधियों के ऊपर आधारित होता है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि धरती की जो हमारी पृथ्वी है, वायुमंडल में दो गतियां उनकी इंपॉर्टेंट होती है। एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है, यानी एक अक्षीय गति होती है और एक परिभ्रमण गति हो जो वायुमंडल में घूमते रहती है। एक अपने अक्ष पे भी घूमती है। तो अक्षीय गति यानी अक्षीय गति के कारण दिन और रात होते हैं, और परिभ्रमण गति के कारण क्या होते हैं, जो परिक्रमा लगाते रहती है वायुमंडल में, उसके कारण क्या होते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, यानी हमारे मंथ बदलते रहते हैं। बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं कैलेंडर्स की, जिससे रिलेट होता है हमारा रीजनिंग और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो होता है बेसिकली ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोग बोलते हैं। अभी ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अबाउट ग्रिगोरियन कैलेंडर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज द कैलेंडर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे, यानी आजकल के वर्ल्ड में इस कैलेंडर को हम लोग जनरली यूज करते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने यूज होते हैं, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1582 बाय पोप ग्रेगरी 13, ठीक है। यानी कि किसके साथ, कब ग्रिगोरियन जो कैलेंडर हमारा था, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर था, याद रखना, ये कैलेंडर के नाम में ही किसने इसको प्रदान किया वर्ल्ड को, ठीक है, किसने इसका एडवांटेज, किसने इसको खोजा था, किसने
इस कैलेंडर को फॉर्मेट को बनाया था उनका ही नाम है, इनका नाम था पोप ग्रेगरी 13। ठीक है, कब हुआ था? तो 1582 में। तो आप ये डेट याद रख सकते हैं। ठीक है, और यह जूलियन कैलेंडर का रिप्लेसमेंट था। ठीक है, ये किस कैलेंडर को रिप्लेस किया गया था? जूलियन कैलेंडर। ये भी सोलर कैलेंडर ही था, इसका रिप्लेसमेंट था। ये भौगोलिक चीजें हो जाएंगी अगर हम बात करें तो, आउट ऑफ द सिलेबस हम लोगों का जाएगा। ठीक है, तो जब आप भूगोल को पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां पे इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिकली, तो आपको जितना मैंने बताया कि कौन सा कैलेंडर है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया? तो पोप ग्रेगरी 13 ने बनाया था। और कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये कैलेंडर? तो 1582 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और यह क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे एक कैलेंडर है जिसे हम लोग वर्ल्ड में यूज करते हैं, पूरे विश्व में इसी कैलेंडर को मानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कैलेंडर के बारे में समझते हैं कि कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि धरती की दो गतियां, ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी अक्षीय गति और परिभ्रमण गति। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, दिन और रात बदलते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन यहां से, दिन और रात होते हैं एक गति के कारण, और दूसरी गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमसे जनरली पूछा जाता है कि दिन कुल कितने होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर करते हैं 365, 366। लेकिन जब तक आपसे ये ना पूछा जाए कि एक वर्ष में दिन कुल कितने होते हैं, तब तक आप 365 और 366 को वहां पे आंसर नहीं करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे जो दिन होते हैं वो केवल होते हैं 7। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं आप लोग बेहतर जान सकते हैं। जो दिन हमारे होते हैं, हम लोग जानते हैं मंडे से स्टार्ट, मंडे होता है, फिर क्या होता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद क्या होता है, वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे के बाद हमारा थर्सडे होता है, थर्सडे के बाद क्या होता है, फ्राइडे होता है। ठीक है, फ्राइडे के बाद सैटरडे होता है, और सैटरडे के बाद हमारा क्या होता है, संडे होता है। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, तो मंडे जो होता है स्टार्टिंग पहला दिन होता है, ठीक है, फर्स्ट डे होता है, और जो संडे होता है, ठीक है, वो टोटल क्या होता है, लास्ट डे होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें टोटल जो दिन हुए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी दिन की टोटल संख्या होती है क्या, 7 डेज होती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग। देखो जब ये 7 दिन एक साइकिल पूरा कर लेते हैं, यानी मंडे से संडे हो जाता है, और फिर जब वापस मंडे जाता है, तो जब एक बार ये साइकिल पूरा कर लेता है बेटा, तो डियर इसे हम लोग क्या कहते हैं, वीक कहते हैं। वीक यानी क्या होता है, सप्ताह होता है। ठीक है, सप्ताह होता है या हफ्ता बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब 7 दिन एक साथ इकट्ठे होते हैं, यानी एक साइकिल दिन का पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, वीक बोला जाता है। ठीक है, और जब ये वीक यानी ऐसी घटनाएं जनरली 4 से 5 बार होती है, 5 कंप्लीटली नहीं होता है, बेसिकली 4 होता है, या 4 से कभी कभी कुछ 1-2 दिन ज्यादा होते हैं। तो जब ये इकट्ठे होते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं मंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंथ। और मंथ को हम लोग क्या कहते हैं, माह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, माह। ठीक है, माह बोला जाता है, ठीक है, या महीना बोला जाता है। ठीक, अब बेसिकली अगर बात करें मंथ के, तो जो मंथ होता है डियर, ठीक है, वो टोटली मंथ जो होते हैं हमारे, ये होते हैं 12। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जनरली हम लोग जो वर्ल्ड वाइड कैलेंडर में यूज करते हैं, इसमें टोटल मंथ की संख्या क्या होती है, 12। ये आप भी जान रहे हैं, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जो पहला मंथ होता है वो होता है जनवरी, इसके बाद आता है हमारा फरवरी, इसके बाद होता है मार्च, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आती है मई, मई के बाद आता है जून, ठीक है, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है हमारा अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर के बाद होता है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर हो गया हमारा, ठीक, अक्टूबर हो गया, और अक्टूबर के बाद होता है नवंबर, और नवंबर के बाद आता है दिसंबर। यानी अगर हम बात करें कि जब मंथ का साइकिल चलता है जनरली ग्रेगोरियन कैलेंडर में, तो जनवरी जो होती है वो हमारा फर्स्ट मंथ होता है, और दिसंबर जो होता है वो हमारा लास्ट मंथ होता है। यानी अब जब हम बात करें कि जनवरी के पहले दिन से दिसंबर के आखिरी दिन एक साइकिल कंप्लीट होता है, और इसको हम लोग जब ये कंप्लीट साइकिल हो जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ईयर बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं।
इन मंथ्स में भी अलग अलग मंथ में जो डेज होते हैं इनकी संख्या भी डिफरेंट होती है। बेसिकली उसे हम लोग आगे हम आप लोगों को इसके बारे में आगे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी जैसे बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे जनवरी जो होता है वो 31 डेज का होता है, ठीक है। फरवरी में थोड़ी सी दो चीजें होती है, या तो 28 डेज का होगा 29 डेज का होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कब फरवरी हमारी 28 डेज की होगी और कब फरवरी हमारी 29 डेज की होगी, ठीक है। अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च हमारा 31 डेज का होता है, अप्रैल हमारा 30 डेज का होता है, मई हमारा 31 डेज का होता है, जून हमारा 30 डेज का होता है, जुलाई हमारा 31 डेज का होता है और अगस्त भी हमारा 31 डेज का होता है। याद रखिएगा ये दोनों आपस में जब भी होंगे, ठीक है, तो ये 31 डेज के ही होते हैं, जुलाई और अगस्त। इसके बाद हमारा सितंबर आता है, वो 30 डेज के साथ आता है। अक्टूबर 31 डेज का होता है। नवंबर जो होता है वो 30 डेज का होता है और अक्टूबर जो होता है हमारा दिसंबर जो होता है वो क्या होता है 31 डेज का होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि वर्ष का जो पहला मंथ होता है वो भी 31 डेज के साथ आता है और जो आखिरी मंथ होता है वो भी हमारा 31 डेज के साथ आता है, ठीक है। अब इसमें अगर बात समझने वाली है कैसे हम याद रख सकते हैं कि कौन सा 30 डेज होता है, तो बहुत सारी तकनीकियां होती हैं। कुछ लोग ये मुट्ठी बांध के भी काउंट करते हैं कि ये जो अब ऊपर आ गया ऊंचे वाले पार्ट पे आ गया तो जनवरी 31 दिन, नीचे आएगा तो वो 31 दिन से कम, या अल्टरनेट याद कर सकते हैं कि ईच अल्टरनेट मंथ अगर जुलाई और अगस्त को छोड़ देते हैं तो 31 डेज के होते हैं, ठीक है। जनवरी देखो ये 31 हो गया, ये भी 31, देखो ये दोनों 31 हो गया, ये 31, बाकी बचे 30 डेज के होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिकली याद भी होता है। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है, यानी जनवरी की जो फर्स्ट डेट होती है, फर्स्ट जनवरी जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जो हमारा फर्स्ट जनवरी के पहले जो 31 दिसंबर आता है, ठीक है, पिछले साल का, जब ये पूरा कंप्लीट होता है तो ईयर होता है, और बात यही से शुरू होती है ईयर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं और बात करेंगे ईयर पे, ठीक है। ईयर क्या होता है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं ईयर की, ठीक है, तो अगर हम ईयर की बात करते हैं तो आप लोगों को भी पता है ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं या साल कहते हैं, ठीक है, साल बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो वर्ष जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है। दो टाइप के फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं कैलेंडर के सिस्टम में। एक हमारा होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर को बेसिकली हम लोग हिंदी में सामान्य वर्ष कहते हैं, और जो हमारा लीप ईयर होता है इसे हम लोग अधिवर्ष कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल ईयर होता है इसमें जो टोटल डेज होते हैं ना, कुल दिनों की संख्या होती है वो होती है 365 डेज होती है। और यही अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो लीप ईयर में जो टोटल डेज होते हैं वो बच्चों हमारे होते हैं 366 डेज होते हैं। डिफरेंस कहां आता है, तो जब हम आपको मंथ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, मंथ के बारे में हम जब आपसे डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि फरवरी जो होती है वो या तो 28 डेज की होती है या 29 डेज की होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर तो जो 1 डेज एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में, ठीक है, तो यहां पे यही होता है कि जो नॉर्मल ईयर होती है उसकी जो फरवरी होती है ना वो होती है 21 डेज की, ठीक है। और जो लीप ईयर होता है इसकी फरवरी जो होती है वो होती है 29 डेज की। यानी आप लोग यहां से डेफिनेशन भी समझ पाए कि लीप ईयर क्या होता है, ऐसा वर्ष जिसकी फरवरी 29 डेज की होती है उसे लीप ईयर बोला जाता है, ठीक है। ऐसा वर्ष जिसकी फरवरी 29 डेज की होती है वो लीप ईयर बोला जाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं। अभी हमारा जो करंट रनिंग ईयर है वो है 2024 यानी 2024। अगर हम ये 2024 की बात करते हैं तो इसमें जो फरवरी थी ना ये थी 29 डेज की, यानी टोटल 29 डेट आए थे फरवरी में, यानी ये फरवरी जो 2024 वर्ष है ये आ गया लीप ईयर में। लेकिन यही अगर हम बात करें, हम जस्ट एक हमारा अभी वर्तमान से पास में ही एक वर्ष है, ठीक है,
यानी 2024 के बाद क्या आएगा, अगर उसकी बात करते हैं तो 2024 के बाद आएगा हमारा 2025 यानी 2025। तो इसकी जो फरवरी होगी वो होगी 28 डेज की, है ना। अब जैसे ही इसकी फरवरी 28 डेज की होगी, ये आ गया नॉर्मल ईयर की कैटेगरी में, ठीक है। तो एक बात यहां पे बना कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वर्ष का लीप ईयर में रखना है और कौन से वर्ष को हम लोगों को नॉर्मल ईयर में रखना है, यानी कौन सा वर्ष हमारा कौन से वर्ष की फरवरी जो होगी वो 28 डेज की होगी और कौन से वर्ष की फरवरी 29 डेज की होगी, ठीक है। तो यही समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जनरली सिंपल हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग वो ईयर को ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, हम उस ईयर को देते हैं यहां पे। जैसे मान लेते हैं हमारा जो ईयर है वो है 2024, ठीक है। तो देखो दो चीजें है, अगर यह 4 से पूर्णतः डिवाइड हो गया, यानी अगर जो शेषफल आता है डिवाइड करने के बाद, ठीक है, वो अगर 0 आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। और अगर शेषफल 0 ना आए, यानी जो भी आए शेषफल अगर कुछ भी आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाता है। बेसिकली याद रखना लीप ईयर क्या होता है कि अगर ईयर इज डिवाइडेड बाई 4 देन रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा बेटा, लीप ईयर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें 2024 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो देखो क्या हो गया, 4 5 जा 20, ठीक है, ये 2 आया, 0 बैठा, 4 किया और 4 6 जा 24, है ना। तो ये जो रिमाइंडर आया हमारा वो क्या आया, 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर हम रिमाइंडर 0 आ गया तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया बेटा, लीप ईयर की कैटेगरी में आ गया सर। अगर यही हम बात करते हैं यहाँ पे, हम अगर कोई दूसरे वर्ष को लेते हैं, ठीक है, अगर हम कोई दूसरा वर्ष यहाँ पे ले गए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और चेक करेंगे कि उसकी फरवरी कितने दिन की होती है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट भी बता देंगे कैसे होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी डिफरेंट ईयर की बात करते हैं, जैसे हमने बात कर लिया 1995 की बात की, किसकी बात की, 1995 की बात कर ली है, ठीक है। की बात की, तो इसे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। देखो 4 4 जा 16 हो गया, दोनों का डिफरेंस 3 आया, ऊपर से आ गया क्या, 90, ठीक है। तो ये हम लिए 4 9 जा 36, ठीक है, डिफरेंस आ गया कितना, सॉरी 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और अगर हम फिर से बात करें 4 8 जा 32, तो जो रिमाइंडर आया हमारा वो 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। अब जैसे ही रिमाइंडर 3 आया, यानी ये जो 1995 है इज नॉट फुल्ली डिवाइडेड बाई 4, यानी कि यह 19 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी और रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा है, यानी जो हमारा 1995 होगा वो आ जाएगा नॉर्मल ईयर में, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि हमारा कौन सा ईयर लीप ईयर होगा और कौन सा ईयर हमारा नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझा रहे, देखो इजी होता है लीप ईयर को समझना और लीप ईयर को हम लोगों को पता करना। देखो 4 क्या होता है डियर, 4 का जो रूल होता है डिवाइड करने का, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मैथ्स में नंबर सिस्टम और भी सारे कैलकुलेशन की क्लास को जब पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं हर संख्याओं को चेक करने का कि कितने नंबर से डिवाइड होती है। तो 4 का जो होता है ना, विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को ले लो, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है ना तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर मान लो कि कोई भी बड़ी डिजिट है, जैसे 5 6 3 2 4 5 9 4 3 2, तो आपको ये पूरा चेक करना है कि ये नंबर जो है पूरा 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसके लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट में भाग देके देखना है, ठीक है। यानी जैसे क्या हो गया 4 8 32, तो ये क्या हो गया कैलकुलेशन, यानी रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अब जैसे ही इसका रिमाइंडर 0 बचा, यानी पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि मैथ्स में चले गए, इसमें अभी हम देखो आप लोगों को एक चीज बता रहे हैं। तो कोई भी अगर ऐसे ही वर्ष को भी देखना हो ना, अच्छा एक और होता है ये रिमाइंडर जो विभाज्यता का नियम होता है
इसमें एक चीज और होता है, लास्ट के 2 डिजिट जो है ना 0 होनी चाहिए, लास्ट में 2 0 तो भी वो क्या हो जाएगा, 4 को डिवाइड कर देगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने क्या लिया 2024, तो इसके लास्ट में देखो अगर ये 24 डिवाइड हो गया यानी पूरा डिवाइड होगा, तो फरवरी कितनी दिन की हो गई, फरवरी हो गई 90 डेज की, सॉरी 29 डेज की। ठीक है, अब जैसे हमने लिया यहाँ पर क्या 2012, तो लास्ट का 2 डिजिट देखो क्या है 12 है, तो फरवरी कितने दिन की हो गई, 29 डेज की हो गई। ठीक है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे निकाल सकते हो बेसिकली। या फिर अगर मान लो कि अगर आपने कोई एक लीप ईयर पकड़ लिया और अगला लीप ईयर कब आएगा, तो इसमें आपको बस क्या करना है 4 ऐड करना है, तो अगला लीप ईयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज सावधानी बरतनी होती है, सेंचुरी के पॉइंट से अभी हम लोग बात करेंगे। 2016 के बाद कब आएगा, तो 2020 में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने 4 ऐड कर लिया, 2020 के बाद कब आएगा, तो 2024 में आएगा। अब 2024 के बाद कब आएगा, तो 2028 में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा लीप ईयर पता निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग पहले तो ये चीज समझ गए होंगे कि कैसे हम लोगों को लीप ईयर के बारे में समझना होगा कि लीप ईयर हमारा कैसे वर्क करेगा, लीप ईयर आपका कैसे फॉर्मेट हो, कैसे सीक्वेंस आता है, कैसे लीप ईयर होता है, तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, देखो लीप ईयर में भी एक चीज होता है बेटा। ठीक, ये आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, देखो जैसे हमने क्या बोला, ईयर बोला, ईयर में मैंने बताया 2 चीजें आप लोगों को। ठीक है, ईयर में मैंने बताया नॉर्मल ईयर, फिर क्या बताया, लीप ईयर। तो देखो लीप ईयर भी 2 टाइप के होंगे। देखो अब आ जाती है हम बात सेंचुरी की, सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर क्या होता है, देखो वैसे वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो हो, कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा भी चल जाए तो भी चलेगा। तो जब भी अगर सेंचुरी ईयर आएगी ना, जब भी हमारे पास सेंचुरी ईयर आता है, ठीक है, तो हम लोगों को उस सेंचुरी ईयर के लिए 4 से भाग नहीं देना होता है। अगर मान लो सेंचुरी ईयर में फरवरी की संख्या देखनी है कि कितनी होगी, तो उस कंडीशन में बेटा डियर हम लोग 4 से भाग नहीं देंगे, उस कंडीशन में हम लोग 400 से भाग देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि वर्ष 1500 है, अब इसमें चेक करना है कि फरवरी में टोटल कितने दिन हैं, तो अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन ये हमारा गलत प्रोसेस होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंत में 2 जीरो है, तो ये सेंचुरी ईयर हो गया और सेंचुरी ईयर को 400 से भाग देना होता है। ठीक है, तो जब भी अगर हम बात करें, देखो 400 से अगर हम 1500 में भाग देंगे, ठीक है, तो 3 टाइम में जाएगा 1200। ठीक है, रिमाइंडर बच गया हमारा 300। जैसे ही रिमाइंडर बचा यानी 1500 लीप ईयर नहीं था, इसकी जो फरवरी थी क्या होगी, इसकी जो फरवरी 28 डेज की ही थी। तो एक चीज आप लोग जो आज तक समझते आ रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर कहलाता है, ये यहाँ पे गलत सिद्ध करता है कि 4 से डिवाइड होने के बावजूद भी 1500 लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि सेंचुरी की बात की जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो लीप ईयर वही होता है जिसकी फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि 29 डेज के साथ अगर फरवरी आती है तो क्या होगी, लीप ईयर कहलाएगी। अब ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस एग्जांपल में हमने कोई एक और वर्ष ले लिया, ठीक है, उस वर्ष की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 1600 ईयर को। अब अगर इसमें हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में ये टोटली डिवाइड कर देगा, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 बचा रिमाइंडर। ठीक है, यानी जो 1600 ईयर था, इसकी जो फरवरी थी वो 29 डेज की थी, और जनरली इसे टेक्निकल वर्ड में लीप सेंचुरी ईयर कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेंचुरी है और ये लीप यानी 29 डेज की फरवरी के साथ आती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगी। समझे? अब आगे की बात करते हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें 2000, ठीक है, तो इसके भी लास्ट में 20 है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से ना डिवाइड करके 400 से डिवाइड करेंगे। तो एक चीज याद रखना आप लोग कभी भी, ठीक है, फरवरी की संख्या देखने के लिए हमें 2 मेथड का हमेशा यूज करना होता है। सबसे पहले तो देखना होता है कि नॉर्मल ईयर या सेंचुरी है, मतलब जनरल ईयर आ रहा है या सेंचुरी ईयर आ रहा है। ठीक है,
अगर मान लो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है तो किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करो। और जनरल है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर लो। अगर रिमाइंडर 0 है तो फरवरी हमारे 29 डेज की हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आता है तो उसकी बात करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन आता है अगर उसकी बात करते हैं तो देखिए, ये एक ऑड इवन आउट का क्वेश्चन होता है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन होता है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है कि फाइंड द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी जो भी ऑड ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन में से वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, उसको बताइए। दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प को छाटिए। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये 1992 है, ठीक है, ये क्या है 1990 है, ठीक, ये क्या है 1882 है, और ये क्या है 1800 है। तो जब से आप लोगों को पता है कि जब भी ऑड आउट होता है तो इसमें से 4-5 जो भी दिए रहते हैं उसमें से एक को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप बनाते हैं, और जो ग्रुप में नहीं आता है वही हमारा आंसर होता है। तो चेक करिए, ये क्या है सेंचुरी ईयर है। एक बिहाफ पे तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सारे सेंचुरी ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को समझनी पड़ेगी कि देखिए ये फरवरी जो है, इसकी फरवरी चूंकि 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा, तो इसकी फरवरी 400 से डिवाइड होने के बाद 1800 डिवाइड नहीं होगा तो 28 डेज की होगी। इसकी भी जो फरवरी होगी इसमें भी 28 डेज आएगा, और इसकी जो फरवरी होगी ये भी हमारे 28 डेज की आएगी, ठीक है, और इसकी जो फरवरी होगी ये 29 डेज की आएगी। यानी इन तीनों का एक ग्रुप बन रहा है, इन तीनों का एक ग्रुप बन रहा है, और ये ग्रुप नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जब कैसे बना है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बन रहा था फरवरी के नंबर ऑफ लीप ईयर, यानी ये क्या है लीप ईयर है, सॉरी ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, और ये क्या था लीप ईयर था। ठीक है, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। और देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम पता करेंगे लीप ईयर। ठीक है, ठीक है, लीप ईयर को कैसे पता करेंगे हम लोग कि कौन से 2 वर्षों के बीच में लीप ईयर कितने हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर आपसे डायरेक्टली, जैसे आप लोगों को पता है मैंने अभी बताया था कि अगर 2004 लीप ईयर है, ठीक है, तो इसके बाद का लीप ईयर क्या आएगा, 4 ऐड कर दो तो 2008 होगा, इसमें फिर से 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर से 4 ऐड कर दो 16 हो जाएगा, ऐसे ही 4 ऐड करके जाते रहोगे तो आपका ये लीप ईयर आता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहीं पे कि अगर हमसे पूछ दे कि अगर टोटल 5 वर्ष हैं, ठीक है, कितने हैं 5 ईयर है, तो इसमें कितने लीप ईयर हो सकते हैं जनरली। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा, आप लोगों को 5 को 4 से डिवाइड करो, कितनी बार में जा रहा है 1 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो जो ये भागफल आता है आपका, ये बताता है नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर बताएगा ये। ठीक है, यानी अगर 5 साल है तो लीप ईयर की संख्या कितनी होगी 1 होगी। अगर यहीं हम बात करें 10 साल है, देखो डिपेंड करेगा ना कि ये कब से कब स्टार्ट हुआ, अभी आगे जस्ट बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेसिकली 10 से 4 से 10 को डिवाइड करो, 4 2 जा 8, तो ये जो आएगा ना वो क्या है नंबर ऑफ लीप ईयर, यानी टोटल लीप ईयर की संख्या बताएगी, यानी 10 साल में टोटल 2 लीप ईयर होंगे। ठीक है, यही अगर हम बात करें तो 15 की बात करते हैं, 15 ईयर अगर टोटल है तो 15 इज डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 जा 12, तो क्या आ गया 3 लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो ऐसे लीप ईयर निकाल सकते हैं अगर ये नंबर ऑफ ईयर टोटल दिया हो, और अगर नेम ऑफ ईयर दिया हो ना तो वहां पे काउंट करके निकालना होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हम बोले कि 2000 2002
2011 से 2021 के बीच में टोटल कितने लीप ईयर होंगे ये निकालना है हमें। तो बेसिकली अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना कि इनके बीच का हमने निकाल लिया, ये कितना 10 हो गया, और हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिफरेंस निकाल लिया, और 4 2 जा हमने क्या कर लिया 8, और बताया कि 2 लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब हमें देखो ध्यान समझना यहाँ पे, तो 2011 के बाद जो पहला लीप ईयर आएगा वो होगा 2012। अब इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो इसके बाद जो लीप ईयर आएगा वो होगा 2016, और 4 वापस से ऐड कर देंगे तो लीप ईयर आएगा 2020। यानी 1 लीप ईयर, 2 लीप ईयर और 3 लीप ईयर, यानी 2011 यानी 2011 और 2021 के बीच में 3 लीप ईयर थे। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर इनका डिफरेंस लेके निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है, जिसका प्रभाव क्वेश्चन के आंसर पे पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे दो किसी मंथ के बीच का लीप ईयर निकालना हो ना तो आप उसे काउंट करके निकालिएगा, न कि डिवाइड करके निकालिएगा। ठीक है, एरर होने का चांस होता है। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि पहला एक मंथ पकड़ना है। ठीक है, पहला जैसे हमने क्या किया 2011 से 2021, तो पहला पकड़ो, 2011 के बाद 2012 आएगा, 4 ऐड करते जाओ तो 2012 क्या हो गया 2016 और 2020, ये 3 लीप ईयर आएंगे। 2020 के बाद 24 आएगा, चूंकि 21 तक ही रहना है तो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं, आगे चलते हैं अपने कंसेप्ट पे, सेंचुरी ईयर की बात करते हैं। क्या होता है सेंचुरी ईयर? ठीक है, सेंचुरी ईयर में हम बात करते हैं टोटल कितनी सेंचुरीज होती हैं। तो देखो हम लोग बेसिकली अगर बात करें बेटा कैलेंडर को हम जो तरीके से पढ़ने वाले हैं, देखो बेसिकली क्या होता है कैलेंडर में, कहीं बहुत जगह आप देखोगे कि बोला जाता है कि कोड याद कर लो। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग कोड नहीं याद कर रहे हैं, हम लोग प्रोसेस लेके चलेंगे और उसी प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, वही चीज को हम लोगों को देखना है। इसलिए ये आपकी बेसिक रूट क्लास है एकदम। ठीक है, तो हम लोगों को इस पॉइंट से ये पढ़ना है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस पे हम लोग अपने कंसेप्ट से सॉल्व करें, ना कि कोई हम लोग किसी चीज को रट्टा मार के याद करके सॉल्व करें। ठीक है, तो यहां पे हमें समझना होगा कि हमने आपको जैसे बताया था कि हम लोग अब बात करेंगे लीप ईयर की, टोटल लीप ईयर्स कितने होते हैं, सॉरी सेंचुरी ईयर की बात करेंगे, और उन सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे निकाले जाएंगे इसकी भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर की, तो बेसिकली जो सेंचुरी ईयर होता है वो 4 टाइप का होता है। पहला जो सेंचुरी ईयर होता है वो 100, फिर दूसरा होता है 200, फिर होता है 300 और फिर होता है 400। 400 के बाद भी होता है 500, 600, 700, लेकिन वो रिपीट करता है इनके लीप ईयर्स वापस। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग से 100 साल, यानी जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ ना उससे 100 साल की अगर हम बात करें तो कितने लीप ईयर हुए होंगे उसकी अगर बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक स्लाइड को हटाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है कि जो 100 साल थे, ठीक है ना, ये 100 साल आए कैसे होंगे इसको पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो 100 ईयर होगा ना डियर, ये कैसे आया होगा? तो शुरू हुआ होगा 1 2 3 4 5 6, यानी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठवां साल, 7 8 9 10 ऐसे होगा। ठीक है, करते हुए जाएगा, कितना आ जाएगा 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99, ये 100। ठीक है, ये इसी के कॉन्टिन्यूअस में चलेगा। ठीक है, अब एक चीज यहां पे आप लोग देखेंगे कि जो पहला लीप ईयर हुआ होगा वो ये हुआ होगा। ठीक है, लीप ईयर यानी इसकी फरवरी, इसके बाद इसमें 4 ऐड किए, ये हुआ होगा। ऐसे ही अगर मान लो 11 के बाद ये 12 होगा तो हम लोग 12 को ले लेंगे, ये हुआ होगा लीप ईयर, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्टली तो ये हमारा 92 हुआ होगा, लीप ईयर चेक करेंगे तो फिर ये 96 हुआ होगा, और हम लोग कहेंगे कि ये 100 हुआ होगा। लेकिन यहां पे एक पॉइंट समझना है हम लोगों को, ये जो 100 को हमने लीप ईयर बोला, ये किस बिहाफ पे बोला? ये जो 100 है इसके लास्ट में कितने जीरो है? 2 जीरो है, अभी मैंने बताया था। तो ये हो गया सेंचुरी ईयर। क्या हो गया बेटा? सेंचुरी ईयर हो गया डियर। अब सेंचुरी ईयर को अगर सॉल्व करना है हमें, तो सेंचुरी ईयर को सॉल्व करने, सेंचुरी ईयर में हमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज इन फरवरी अगर निकालना हो
कि फरवरी में टोटल कितने दिन होंगे, तो हमें 4 से न बल्कि 400 से डिवाइड करना होगा। अब जैसे ही 400 से डिवाइड किया तो ये ऑलरेडी 400 से कम है, यानी ये खुद ही में उसका शेषफल है। तो इसकी जो फरवरी हो गई वो हो गई 28 डेज की। अब लीप ईयर तो वही होता है जिसकी फरवरी होती है 29 डेज की। तो यहां पे ये हो गया 29 डेज वाला, ये हो गया, अच्छा ऐसे हो गए। यहां पर तो ये लीप ईयर काउंट ही नहीं होगा ना। यानी अगर हम 4 से जो देख रहे थे कि अब देखो बेसिकली हमारे पास 100 साल है ना। हमने क्या बोला, जब 5 साल होते थे तो हमने 5 से भाग दे दिया। 100 साल है तो हमने 1 से लेकर 100 तक 100 साल हो गए। 100 साल में हमने 4 से भाग दिया और 4 2 10 और 0 हो गया। अरे सॉरी 1 सेकेंड 5 1 सेकेंड, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखो 4 2 से कितना हो गया 8, ठीक है, और 4 5 से कितना हो गया बेटा 20, है ना। तो इसने इसे टोटल डिवाइड कर दिया, यानी बता रहा है कि पहले जो 100 साल थे बच्चों, उसमें क्या हो रहा है 25 लीप ईयर होंगे, जिसमें इसने 4 8 12 16 20 24 92 96 और 100 को भी काउंट किया। और हमें ये पता है ये जो 100 था ये तो लीप ईयर था ही नहीं, क्योंकि सेंचुरी के साथ होगा। तो इस 25 में से 1 माइनस कर देंगे। ऐसी घटना एक बार हुई 100 साल में, तो हमने क्या कर दिया 100 यानी 24 आ गया। तो कभी भी अगर हमसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे, तो हमें आंसर 25 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आप लोगों को मैंने बताया। और कितना आंसर करना है, तो 24 आंसर करना है हमेशा, ठीक है। कितना आंसर करना है 24 करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। तो यहां से हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से अपने सेंचुरी ईयर पे, ठीक है। तो ईयर की बात करते हैं, ठीक है, और टोटल कितने लीप ईयर होंगे उसकी बात करते हैं, लीप ईयर की बात करते हैं, ठीक है। तो पहली सेंचुरी थी कितनी बेटा 100, 100 में टोटल कितने हो गए 100 में 24 हो गए, है ना। अब यही अगर हम बात करें दूसरी जो सेंचुरी आएगी वो 200 होगी। अब 200 में भी ऐसी घटना होगी, अगर देखो 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50, ठीक है। लेकिन 4 ने 100 को भी डिवाइड कर दिया और 4 ने 200 को भी डिवाइड कर दिया। और अगर ये हम 100 और 200 को देखें तो इनको 4 से नहीं करना था, 400 से करना था। और 400 से डिवाइड करने के बाद ये दोनों ही लीप ईयर नहीं बनेंगे, यानी इन दोनों की फरवरी 28 दिन की होगी। यानी 50 में 2 एक्स्ट्रा काउंट है, ठीक है। तो जैसे ही 2 ये एक्स्ट्रा काउंट है, इसको हम यहां से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 50 माइनस 2 किए तो टोटल लीप ईयर कितने हो गए 48 हो गए, ठीक है। तो 100 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई, है ना। और 200 ईयर में लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई 48 हो गई। कैसे पता चला, तो 50 जनरली में से 100 और 200 दोनों ईयर्स को हटाना पड़ा। ऐसे ही अगर हम आगे बात करते हैं तो तीसरा आता है हमारा 300 ईयर। अगर हम 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। अब 75 ने 4 से डिवाइड किया तो 75 है, और 4 ने किसको भी डिवाइड किया 100 को भी डिवाइड किया है सर, 200 को भी डिवाइड किया है और 300 को भी डिवाइड किया है। क्योंकि ये तीनों ही 400 से डिवाइड होने चाहिए। 400 से ना तो ये डिवाइड है, ना तो ये डिवाइड है, ना ये डिवाइड होगा। यानी इसकी भी जो फरवरी होगी 28 दिन की होगी सर, इसकी भी जो फरवरी होगी वो भी 28 दिन की होगी, और सर जो इसकी फरवरी होगी ये भी 28 दिन की ही होगी। यानी ये जो 75 है ना, इसमें 3 एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 72 हो गया। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ गए होंगे कि 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 ईयर में 48 लीप ईयर होते हैं, और 300 ईयर में 72 लीप ईयर होते हैं। इसके बाद हमारा एक सेंचुरी और बचा, वो कौन सा है बेटा 400 की बात कर रहे हैं। तो देखो 400 को हमने 4 से जैसे ही डिवाइड किया क्या आ गया 400 आ गया, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा मैं इधर एरियज कर लूं ताकि आपको चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं, और ठीक है। तो ये जो 400 आया है, इसमें अगर हम देखें तो हमारा 100 भी काउंट हुआ होगा, 4 ने इसको भी डिवाइड कर दिया, 4 ने 200 को भी डिवाइड कर दिया,
4 ने 300 को भी डिवाइड किया होगा और वही 4 ने 400 को भी डिवाइड किया होगा, क्योंकि ये क्या थे, सेंचुरी ईयर है। ठीक है, तो इसे 4 से ना बल्कि 400 से डिवाइड करेंगे, यानी 400 से जैसे हम लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 100 से जैसे डिवाइड करेंगे 400, तो इसकी पता चल जाएगी फरवरी 28 डेज की है सर। 200 की भी फरवरी 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 28 डेज की हो गई। 300 भी 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसकी भी फरवरी 28 डेज की हो गई। और 400 तो 400 से डिवाइड हो ही जाएगा ना, तो जो इसकी फरवरी थी वो 29 डेज की हो गई। यानी इस 100 में हमने एक्स्ट्रा वापस से 3 ही काउंट किए, तो याद रखना यहां से भी 3 होगा माइनस, ना कि 4 माइनस होगा, क्योंकि 400 हमारा फरवरी 29 डेज के साथ आएगा, तो ये क्या हो गया 97 आ गया यहां पर। तो वही अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास फर्स्ट सेंचुरी ये थी 100, तो इसकी जो लीप ईयर थी उसमें 24 डेज 24 लीप ईयर थे। जो दूसरा था 200 उसमें 72 लीप ईयर्स थे, सॉरी 48 लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, मैं यहां पे वापस से आप लोगों को लिख दे रहा हूं एक बार, ठीक है, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है, जो पहली शताब्दी थी इसमें 24 लीप ईयर हुआ करते, दूसरी शताब्दी 200 तक इसमें 48 लीप ईयर थे, 300 यानी तीसरी शताब्दी थी इसमें 72 लीप ईयर थे, और 400 यानी कि जो हमारी चौथी शताब्दी थी उसमें 97 लीप ईयर थे। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछ भी देता है हमसे। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिएगा और इसको नोट डाउन बनाते चलिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उस पे। ठीक है, चलिए, हमने ये क्वेश्चन कर लिया था ऑड वाला। ये क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द कैलेंडर, यानी पहली शताब्दी में टोटल कितने लीप ईयर थे। अभी मैंने बताया 100 तक कितने आते हैं डियर, 24 आते हैं, तो आंसर क्या हो गया 24 हो गया। इजी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स 29 फेब कम इन 400 इयर्स, यानी अगर बात कर रहा है, कह रहा है कि 400 साल है ना कैलेंडर में, तो 400 साल कहां से स्टार्ट हुआ 1 to 400। पूछ रहा है कि 20 फरवरी का 29 डेज कितनी बार आया होगा, तो बेटा जितने लीप ईयर होते होंगे इसके अंदर उतनी बार आया होगा। तो अभी मैंने बताया 400 में टोटल लीप ईयर कितने हैं सर, तो 97 है, तो टोटल कितनी बार आया सर 97 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सर 97 हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट। देखो क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे 29 फरवरी बोल रहा है और यहाँ पे 29 डेट बोल रहा है। ठीक है, तो देखो टोटल कितने साल है बेटा 400 है। पहले चीज तो समझते हैं, अब एक चीज ध्यान से समझेंगे कि बेटा फरवरी में तो मान लेते हैं कि कंट्रोडिक्ट होता, मतलब वहां पे चीजें विवादित है कि कभी 28 होगा 29 होगा। फरवरी के बाद टोटल हमारे पास, फरवरी के बाद कितने महीने बचे 11 महीने बचे, 11 महीने में तो कंफर्म 29 आया होगा ना, है ना। तो कंफर्म 29 आया होगा, तो पहले तो ये कर लेते हैं भाई 400 इंटू 11 कर लेते हैं, यानी 400 साल में हर 400 साल के हर जितने 400 साल में जितने भी वर्ष हुए होंगे, जितने 400 वर्ष हुए होंगे ना, उसके 11 महीने तो कंफर्म 29 डेट आए हुए होंगे, यानी ये कितना हो गया 4400 हो गया, है ना। अब बचा क्या, तो सर बचा ऐसा कि जो लीप ईयर होगा ना उसको तो हमने काउंट ही नहीं किया है, क्योंकि लीप ईयर देखो 1 फरवरी 28 डेज की होगी, ऐसा कुछ वर्ष आएगा, और ऐसे कुछ वर्ष आएंगे जिसमें फरवरी 29 डेज की होगी। तो सर 28 डेज की है उसकी तो बात ही नहीं करनी है, हमसे पूछा 29 की तारीख, तो 29 तो 400 साल में ऐसे कितने वर्ष होंगे जिसकी फरवरी 29 डेज की होगी, तो 97 होंगे। तो इसमें हमने ऐड कर दिया 97, यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया 4497, यानी 4497 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 4497। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई। ठीक है, अब
अब एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिससे हम लोग ये पढ़ने के बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग चीजों को सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये रहा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस को नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए कैलेंडर के एक कंसेप्ट को समझना होगा बेटा, जो होता है हम लोगों का ऑड डे, ऑड डेज। ठीक है, बेसिकली ऑड डेज को हम लोग कहते हैं विषम दिन। क्या कहते हैं, विषम दिन। देखो एक्स्ट्रा डेज जो होते हैं ना, वही ऑड डेज कहलाता है। अब ये एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, तो देखो ध्यान से समझिए, जब भी अगर हम बात करते हैं ऑड डेज की, तो ऑड डेज कुछ भी नहीं होता है, ध्यान समझना। बेसिकली ऑड डेज इज नथिंग, इट इज ओनली रिमाइंडर ऑफ 7। यह 7 का शेषफल होता है। क्या होता है, 7 का शेषफल होता है। यानी अगर हम बात करें कि हमसे बोला गया टोटल अगर डेज, ठीक है, 15 डेज हैं, तो बता दो कि ऑड डेज कितने होंगे। ठीक है, इसी ऑड डेज के कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो 15 को क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, तभी तो रिमाइंडर आएगा। तो 7 2 जा क्या हो गया 14, और रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 1। तो ये 15 डेज में जो ऑड डे आएगा वो 1 ऑड डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझ जाते हैं। तो ऑड डेज कुछ नहीं होता है, केवल क्या होता है, यह 7 का शेषफल होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पे, हम लिखते हैं टोटल डेज। ठीक है, ऑड डेज कितने होंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल अगर बात करते हैं, टोटल डेज आ जाते हैं 25 डेज आते हैं। ठीक है, तो ऑड डेज कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे सर, 25 इज डिवाइडेड बाई 7, ऑड डेज निकालने। 7 क्यों, तो कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, इसीलिए 7 है यहाँ पे। तो 7 कितना हो जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे 4। तो सर हमारा 4 क्या हो गया, ऑड डेज हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें 28 डेज है सर, तो ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, 7 4 जा 28 है। ऐसे अगर हम बात करें 30 डेज है सर, तो ऑड डेज कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। जैसे अगर देखो 30 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में होगा, और रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। 29 डेज अगर आ जाता है, यानी अगर लीप ईयर आ गई फरवरी की, तो 1 ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, 1 ऑड डे हो जाएगा। और 31 डेज अगर है सर, तो ऑड डेज कितना हो जाएगा, अब तो आप लोग बता दीजिए। ठीक है, 3 ऑड डेज हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 3 ऑड डेज हो गया सर। तो आप लोग जब भी ऑड डे निकालना है ना, तो टोटल डेज पे निकालना, ठीक है ना, कि टोटल मंथ या टोटल वीक या टोटल ईयर पे निकालने लगना। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक चीज आपको फिर से बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, कि अगर हम बात करें, बोले कि 5 वीक है, तो ऑड डेज टोटल कितने होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, वीक दिया है, तो वीक को कन्वर्ट करो डेज में। एक डे 1 वीक, एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है ना, तो ये 7 कर दिया, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो एक चीज ध्यान समझो बेटा, जब यह 7 और 5 जो है वो 7 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 7 से तो फाइनली डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो ये क्या हो जाएगा 35, और 7 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम में डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो कोई भी संख्या जिसका मल्टीप्लीकेशन होती है उससे 100% डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो वीक अब कभी भी आएगा, जैसे मान लो बोल दिया कि कुछ भी कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो कि आपसे आपके मन में प्रश्न आया 577 वीक्स हैं, तो ऑड डेज कितने होंगे सर, सीधा लिखो ऑड डेज 0 होगा सर, क्योंकि वो वीक है। और अगर वीक जैसे ही आया तो 7 का मल्टीप्लीकेशन लगेगा वहां पर,
तो जितना भी वीक होगा ना उसके ऑड डेज 0 हो जाएंगे। अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, एग्जाम में कभी पूछे, कहीं भी आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि आज मंगलवार है और आज से 15,375 सप्ताह पहले या 15,375 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो ये कैलकुलेशन करने नहीं लगना, बोलना मंगलवार ही होगा क्योंकि 0 होगा ऑड डे वहां का, ठीक है, क्योंकि वीक बोला है। तो जैसे ही वीक लग गया ना तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, है ना। तो नॉर्मल ईयर में अगर 365 डेज होते हैं तो इसके ऑड डेज क्या हो जाएंगे डियर, 1 ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक है, 1 ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। और अगर लीप ईयर है तो वहां पे ऑड डेज हमारा 2 डेज, 2 ऑड डेज हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ऑड डेज के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। जब भी अगर वीक की बात होगा ऑड डेज हमेशा क्या करते जाएंगे, 0 करते जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये यहां तक रहा आज हम लोगों की पहली क्लास, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों को इसी चैनल पे इसका नेक्स्ट क्लास का भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे की चीजों को डिस्कशन करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।